क्राइटेरिया, एक मतलब ओवरऑल बोर्ड्स एग्जाम के लिए क्या होता है, रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब पीवाईक्यू रिपीट होती है। थ्योरी बेस कुछ ना कुछ पढ़ के जाओगे तो कुछ ना कुछ लिख कर आओगे ना, 2-3 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, आराम से मार्क मिल जाएंगे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तरह नहीं कि एक्यूरेट आंसर ही चाहिए। आप पढ़ाई तो करनी शुरू करो, आपको थ्योरी करनी है, पीवाईक्यू करनी है, उनमें से कुछ ना कुछ तो लिख कर आओगे ना, तो कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे ऑफकोर्स। कुछ ना पढ़ने से अच्छा कुछ तो पढ़ो, डेफिनेटली अच्छे मार्क्स। तो फाइनली आपके केमिस्ट्री एग्जाम के लिए बचे कुछ है 2 दिन, बोर्ड्स एग्जाम के लिए 12th के लिए। फिजिक्स का टेंशन उतर चुका होगा, क्योंकि फिजिक्स का पेपर हार्ड आया था। हाँ, सबको मालूम है कि फिजिक्स का पेपर टफ आया था, मतलब एवरेज बच्चे के लिए तो वो पेपर एकदम जे एडवांस के भी ऊपर का लेवल लग चुका होगा। तो अभी क्या हम फिजिक्स का पेपर हार्ड गए तो केमिस्ट्री की पढ़ाई करना बंद कर सकते हैं? नहीं, अभी मतलब जो साल भर से पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए तो बेसिक सी थिंक है, अभी बस रिवाइज करना है, रिवीजन करनी है, जितनी हो सकती है उतनी रिवीजन करोगे उतनी फास्टली आपका पेपर कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। और जो स्टूडेंट होते हैं कि मतलब हमें बस पास करना है, बस हमें मतलब किसी भी तरीके से केमिस्ट्री को निकलना है, तो कुछ स्टूडेंट को ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मतलब कौन सी भी जो केमिस्ट्री, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इन तीनों में कौन सी हार्ड जाती है, सबसे पहले ये जान लो। मोस्टली स्टूडेंट को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार्ड जाती है। तो अब सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे का? बिल्कुल नहीं। फिजिकल केमिस्ट्री में ये बात सबसे जान लो, एकदम रॉ वीडियो कर रही हूँ, मतलब कुछ नहीं। फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब और इनऑर्गेनिक के 1-2 चैप्टर, और बायोमोलिक्यूल्स जो कि ऑर्गेनिक के है बट उसका मतलब हो सकता है। इन मतलब सबसे पहले ये कवर करने की कवर करो। और मेन पॉइंट, अभी हम एनसीईआरटी से पढ़े या वन शॉट लेक्चर करें या पीवाईक्यू सॉल्व करें या एनएसक्यू मतलब एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करें, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ मालूम नहीं, आपने एनसीईआरटी को छुआ भी नहीं, मतलब उस चैप्टर में का एबीसीडी भी कुछ भी पता नहीं, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट वन शॉट वीडियो, और उस चैप्टर में क्या क्या दिया है आपको एकदम फटाक से क्लियर हो जाएगा। वन शॉट वीडियो, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर, इतनी भी स्पीड मत बढ़ाओ कि आपको कुछ सब ऊपर से चला जाए। तो आपके पास समय कम है, तो मैं भी इसकी वजह से फास्ट ऑटोमेटिकली फास्ट बोली जा रही हूँ। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हो ना, वन शॉट वीडियो देखो, और उस मतलब एक आइडिया आ जाएगा कि उस चैप्टर में असल में मतलब आखिर क्या है, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना है। एंड पीवाईक्यू मस्ट। अभी बहुत से सारे स्टूडेंट पूछ रहे होंगे कि फिजिक्स में तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, पीवाईक्यू करके जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाओ, ये करके जाओ, एनसीईआरटी करके जाओ, डेरिवेशन करके जाओ, बट उनमें से मतलब कुछ आया ही नहीं, ऐसा लग सकता है। बट केमिस्ट्री में ऐसा मत सोचो। बायोलॉजी, केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट है जो आपके मार्क्स को, परसेंटेज को इम्प्रूव कर सकती है। अगर फिजिक्स नीचे खींच रहा है तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट ऐसे है कि फिजिक्स के मार्क्स भरकर आपके परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इन सब्जेक्ट को भी इंपॉर्टेंस देना। इंपॉर्टेंस मतलब जितनी फिजिक्स को इंपॉर्टेंस दी थी ना, उसकी डबल टिबल मतलब 10x पढ़ाई शुरू कर दो केमिस्ट्री के बारे में। अभी मैं क्या बोल रही थी, केमिस्ट्री के लिए वन शॉट वीडियो देखो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, फिर इनऑर्गेनिक पर जाओ, फिर ऑर्गेनिक पर जाओ, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर करो, मतलब जो जो इजी आपको लगता है ना, सबसे पहले वो कवर करने की कोशिश करो, क्योंकि आपके पास पेपर के जाने के दिन एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि बाबा हाँ, मुझे जो जो आता था सिंपल इजी मैंने उतना तो कवर किया। नहीं तो आप सीधा हार्ड टॉपिक लेने को बैठोगे, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या अमाइंस हेलो अल्केन्स हेलो, मतलब वो शुरू कर दोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मतलब आप बोल रहे हो कि ये क्या है, तो ये सोल्यूशन चैप्टर के जो नोट्स हैं, सोल्यूशन चैप्टर की नोट्स, जो कि इधर हमारे पास इतने 12th के स्टूडेंट है, इतने रिपीट के स्टूडेंट है, रिपीट के स्टूडेंट है, जो कि नीट, जेई में, जेई एडवांस, 12th स्टेट बोर्ड, 12th सीबीएसई बोर्ड की तैयारी करती है। तो वो भी कैसे तैयारी करती है, जो इजी चैप्टर है, जो इजी पोर्शन है, वो सबसे पहले कवर करती है, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस बना रहता है, कुछ ना कुछ मतलब आता है हमें, कुछ ना कुछ केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आता है। अब बहुत से सारे स्टूडेंट होगा कि केमिस्ट्री और हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं, तो ताल्लुक बना उससे, मतलब पढ़ाई शुरू करो क्या, 2 दिन बचे, सीरियस हो जाओ। अभी तक कुछ पढ़ा नहीं तो सिंपल इजी चैप्टर कवर करने की कोशिश करो। कहीं से करे, कहाँ से करे, कुछ क्या पढ़े, अभी तो सब डिटेल में पढ़ने का समय नहीं है। यूट्यूब पर इतने सारे वीडियो अवेलेबल है, हर कोई पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा है, हर कोई शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रहा है। किसी को नहीं जानते, अपने फ्रेंड, अपने टॉपर फ्रेंड से बात करो या फिर अपने टीचर से बात करो, और उनसे कुछ मिल सकता है का शॉर्ट नोट्स, वो देखो। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी है ना आपके पास, पीवाईक्यू है ना इंटरनेट पर अवेलेबल, एनसीईआरटी है, वन शॉट लेक्चर है, एनसीईआरटी है, पीवाईक्यू है, कहाँ पर है, एनसीईआरटी की बुक है, पीवाईक्यू कहाँ पर है, हर जगह पीडीएफ ढूंढने के लिए इंटरनेट पर सभी अवेलेबल है। मतलब ये बात जान लो कि हम इस जनरेशन की है कि अभी बोर्ड्स की मतलब कोई टेंशन ही नहीं लेता। बोर्ड्स की एग्जाम है, 3 दिन में 4 दिन में हर एग्जाम के कवर करके जा रहे हैं लिटरली। मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2-3 दिन में पढ़ाई करके बोर्ड्स की एग्जाम में मतलब एवरेज से थोड़ा आगे जाके मार्क्स ला रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी फास्टली सारी चीज़ों को मतलब प्रोवाइडेंस हो रही है कि
पहले कैसे होता था, अगर कॉलेज अपनी स्कूल मिस हो गई तो वो चैप्टर गया काम से, एक तो फ्रेंड से पढ़ना पड़ता था, नहीं तो टीचर को अलग जाके डाउट सेशन में पूछना पड़ता था। बट अभी डाउट है ना, आपको अभी तुरंत मोबाइल पर अवेलेबल है, तुरंत तुरंत आपको वन शॉट वीडियो लेक्चर मिलेगा, तुरंत आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। तो किस बात की टेंशन ले रहे हो, बस पढ़ना है अभी। बहुत से स्टूडेंट का ये भी सवाल होगा कि हमसे पढ़ाई नहीं हो जा रहा है। तो बोर्ड्स एग्जाम को आप सीरियस नहीं ले रहे हो, तो इस बोर्ड्स एग्जाम सबसे ईजी है, आपको आगे जाके पता चलेगा। तो एक क्राइटेरिया, एक मतलब ओवरऑल बोर्ड्स एग्जाम के लिए क्या होता है, रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब पीवाईक्यू रिपीट होती है। थ्योरी बेस कुछ ना कुछ पढ़ के जाओगे, तो कुछ ना कुछ लिख कर आओगे ना, 2-3 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, आराम से मार्क मिल जाएंगे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तरह नहीं कि एक्यूरेट आंसर ही चाहिए। आप पढ़ाई तो करनी शुरू करो, आपको थ्योरी करनी है, पीवाईक्यू करनी है, उनमें से कुछ ना कुछ तो लिख कर आओगे ना, तो कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे ऑफकोर्स। कुछ ना पढ़ने से अच्छा कुछ तो पढ़ो, डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऑल द वेरी 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 बेस्ट।